हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री, वे वी ऑल आर लर्निंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद केमिस्ट्री। सो बच्चा लोग, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। बिफोर वी फर्दर गो अहेड विद द टॉपिक, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और साइड बाय साइड अगर आप फ्री मटेरियल चाहते हैं देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो बैक टू द टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बच्चा लोग, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास बच्चा लोग दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट फर्स्ट और एक है रिएक्टेंट सेकंड। मतलब दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 के साथ रिएक्ट करेगा, तब प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, राइट। अब बच्चा लोग समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। मान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्टेंट ए फर्स्ट जो है, अगर ये सेकंड वाले रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी कि अपने साथी का ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तब ये रिएजेंट, ये फर्स्ट रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या मेरी बात ये समझ में आई? इसका मतलब रिपीट करता हूं मैं आपको कि रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 अपने साथी को ऑक्सीडाइज करा रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट 1 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी होगी और ये समझ में भी आई होगी। उल्टा कर देते हैं, अगर ये रिएक्टेंट 1 इस सेकंड रिएक्टेंट का रिडक्शन करा रहा है, ऑक्सीडेशन की जगह क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, तो ये रिएक्टेंट 1 एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये रिएक्टेंट 1 एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि ऐसा रिएक्टेंट अगर साथ वाले का ऑक्सीडेशन करा रहा है, साथ वाले रिएक्टेंट का अगर ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अगर वो साथ वाले का रिडक्शन करा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सिंपल भाषा में और एक ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी रिएक्शन में, एक रिडॉक्स रिएक्शन में, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चा लोग। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O। सबसे पहले समझते हैं इस रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, यानी कि CuO का Cu में कन्वर्ट होना, CuO का Cu में कन्वर्ट होना। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ये बात समझ आई। और इस H2 का, ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये तो हमने पता कर लिया रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। और बच्चा लोग, एक और सिंपल माध्यम में अगर आपको समझना है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या ये हमेशा वैलिड होता है? यस, ये हमेशा वैलिड है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा रिएजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आई होगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इसको हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं जहां पे समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है Fe3O4 प्लस 4H2 गिव राइज टू 3Fe प्लस 4H2।
ये हमारे पास गिवन है। अब इस रिएक्शन में बच्चा लोग सबसे पहले हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। अब ऑक्सीडेशन का मतलब है, अगर मैं इस रिएजेंट की बात कर रहा हूं Fe3O4 की, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में। तो यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन। और अगर हम बात करें H2 की, तो ये H2 जो है H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको 2 रिएक्शंस देता हूं, जिसका आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन गिव राइज टू Zn प्लस CO। आपको बताना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। इसके साथ साथ एक और रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस CO। ये 2 रिएक्शन का आपको लिखना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।